नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी किताब की बात करने जा रहे हैं जो हमारी सोच को अंदर तक हिला सकती है। द ऑब्जर्वर एंड द ऑब्जर्व्ड, यानी देखने वाला और जो देखा जा रहा है। जे कृष्णमूर्ति की एक अनोखी पुस्तक जो सिर्फ हमें सोचने के लिए नहीं, जीने के तरीके को देखने के लिए भी कहती है। इस वीडियो में हम इस किताब को केवल संक्षेप में नहीं बताएंगे, बल्कि साथ में हर एक विचार को महसूस करेंगे, समझेंगे और खुद पर लागू करने की कोशिश भी करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अध्याय 1, देखने वाला कौन है। हम अक्सर सोचते हैं कि हम जो कुछ महसूस करते हैं, जैसे गुस्सा, ईर्ष्या, दुख, वो सब हम नहीं हैं, बल्कि कुछ ऐसा है जो हमारे ऊपर आता है, जैसे कोई बाहरी ताकत जिससे हमें निपटना है। लेकिन क्या यह सच है? जब आप कहते हैं मुझे गुस्सा आ रहा है, तो क्या आप और वह गुस्सा दो अलग अलग चीजें हैं? कृष्णमूर्ति इसी बुनियादी सवाल से शुरुआत करते हैं। वो हमें ध्यान से देखने के लिए आमंत्रित करते हैं कि देखने वाला ऑब्जर्वर और जो देखा जा रहा है ऑब्जर्व्ड, क्या वे वास्तव में अलग हैं? सोचिए, जब आप अपने भीतर डर को महसूस करते हैं और कहते हैं मुझे डर लग रहा है, तो कौन है जो ये कह रहा है? और क्या वो व्यक्ति खुद डर से अलग है? थोड़ा गहराई से देखें। डर आया, आपने उसे देखा, पहचाना, नाम दिया। डर, पर यह नाम देना, यह पहचानना, यह सब किसके आधार पर हुआ? हमारी स्मृति के आधार पर, हमारे बीते अनुभवों के आधार पर। यानी जो देखने वाला है वो दरअसल बीते अनुभवों से बना हुआ है, और जो डर है वो भी उन्हीं अनुभवों की उपज है। तो क्या हम कह सकते हैं कि ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड वास्तव में एक ही प्रक्रिया के दो चेहरे हैं? कृष्णमूर्ति का कहना है हाँ। जैसे ही हम यह समझते हैं कि देखने वाला भी उसी कंडीशनिंग का हिस्सा है जो वह देख रहा है, तभी हम अपने भीतर की प्रक्रिया को सही मायनों में समझना शुरू करते हैं। अब जरा सोचिए, जब आप किसी भावना को बाहर की चीज समझते हैं तो आप उससे लड़ते हैं, उसे दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप देख पाते हैं कि आप ही वह भावना है, तो लड़ाई की जरूरत ही नहीं रहती। यही आंतरिक द्वंद्व जो सालों से चलता आया है, धीरे धीरे शांति में बदलने लगता है। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यही है, पर्यवेक्षक ही पर्यवेक्षित है। और जब यह समझ सच्चाई की तरह आपके भीतर उतरती है, तब आप पहली बार बिना किसी प्रयास के खुद को देख पाते हैं, बिना भागे, बिना नकारे। कृष्णमूर्ति इसे कहते हैं निर्विकल्प अवलोकन, चॉइसलेस अवेयरनेस। ऐसा देखना जिसमें न तो कोई प्रतिक्रिया हो, न कोई इच्छा की कुछ बदले, सिर्फ देखना, जैसा है वैसा। यहीं से शुरू होती है समझ, और यहीं से शुरू होती है आंतरिक स्वतंत्रता। अब सवाल यह है, अगर देखने वाला ही देखा जा रहा है, तो क्या आत्म परिवर्तन बिना संघर्ष के संभव है? इसी रहस्य को हम खोलेंगे अगले अध्याय में। अध्याय 2, क्या बदलाव संघर्ष के बिना संभव है? हमने पहले समझा कि देखने वाला और जो देखा जा रहा है वे दो अलग अलग चीजें नहीं हैं। यानी जब हम कहते हैं मुझे डर लग रहा है, तो वो डर कोई बाहर की चीज नहीं है, हम ही वो डर हैं। अब जरा इस बात पर रुककर सोचिए, अगर हम ही वो भावना है जिससे हम लड़ रहे हैं, तो क्या हमारे भीतर चल रहा संघर्ष सही मायनों में उपयोगी है? कृष्णमूर्ति कहते हैं असली बदलाव संघर्ष से नहीं, बल्कि समझ से आता है। लेकिन हमारी पूरी सोच कुछ और कहती है। हमें सिखाया गया है बदलने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, आत्मसंयम लाना होगा, खुद को सुधारने की कोशिश करनी होगी। पर क्या सच में कोशिश से बदलाव आता है? कल्पना कीजिए, आप क्रोधित हो जाते हैं और आप मन में ठान लेते हैं अब से मुझे गुस्सा नहीं करना है। तो आप उस गुस्से को दबाने की कोशिश करते हैं, अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उबाल चलता रहता है। यह कोशिश, यह बदलाव की इच्छा असल में एक नई लड़ाई शुरू कर देती है। कृष्णमूर्ति पूछते हैं, क्या आप अपने भीतर किसी भावना को देखकर बिना उसे दबाए, बिना उससे भागे, बस उसे पूरी तरह समझ सकते हैं? यही समझ वास्तविक बदलाव की शुरुआत है। और यह समझ संघर्ष से नहीं आती, बल्कि आती है ध्यान से देखने से। ध्यान यानी अवेयरनेस, ऐसी जागरूकता जिसमें न कोई जजमेंट है, न कोई तुलना, न कोई चाह की चीज वैसी न हो जैसी वे हैं। हम में से ज्यादातर लोग अपने भीतर बनने की प्रक्रिया में फंसे होते हैं। मुझे बेहतर बनना है,
मुझे शांत बनना है, मुझे सफल बनना है। लेकिन हर बनने की प्रक्रिया में छिपा होता है एक असंतोष कि मैं जैसा हूं वो पर्याप्त नहीं है। यह असंतोष ही संघर्ष की जड़ है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब आप खुद को पूरी तरह बिना सुधारने की चाह के देखना शुरू करते हैं, तभी असली शांति आती है। और यह कोई निष्क्रिय स्थिति नहीं है, यह एक बहुत जीवंत जागरूकता है, जिसमें हर विचार, हर भावना, हर प्रतिक्रिया को आप जैसे ही वह उठती है वैसे ही देख पाते हैं। और यहीं से शुरू होता है बदलाव, बिना किसी योजना, बिना किसी जबरदस्ती के। एक पेड़ को देखिए, वो धीरे धीरे बढ़ता है, किसी संघर्ष के बिना। धूप, बारिश, हवा, सब कुछ वह बस लेता है जैसा आता है। उसमें कोई इच्छा नहीं होती कुछ बनने की। उसी तरह मन को अगर ध्यानपूर्वक देखा जाए तो वह स्वयं अपने पुराने ढांचे को छोड़ने लगता है। क्या यह संभव है कि हम हर विचार, हर भावना को उसी क्षण देखें जब वह जन्म ले, बिना किसी जजमेंट के? यही प्रश्न हमें ले जाएगा अध्याय 3 की ओर, जहां हम समझेंगे ध्यान, अटेंशन और स्मृति, मेमोरी का क्या संबंध है और क्या हम वास्तव में वर्तमान में जी सकते हैं। अध्याय 3, क्या स्मृति के बिना देखना संभव है? हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी स्मृति, हमारी यादें, अनुभव और ज्ञान हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है, और किसी हद तक यह सच भी है। बिना स्मृति के हम रास्ता भूल जाएंगे, भाषा नहीं समझ पाएंगे, लोगों को पहचान नहीं पाएंगे। लेकिन कृष्णमूर्ति यहां एक बहुत ही गहरा प्रश्न उठाते हैं, क्या हम जीवन को केवल स्मृति के आधार पर जी रहे हैं? और क्या इस वजह से हम कभी किसी चीज को नया, ताजा या जैसा वो है वैसे देख भी पाते हैं? ध्यान दीजिए, जब आप किसी व्यक्ति को देखते हैं जिसे आप पहले से जानते हैं, तो क्या आप उस व्यक्ति को हर बार सच में देखते हैं, या आप बस अपनी स्मृति में बनी छवि को दोबारा देख रहे होते हैं? कृष्णमूर्ति कहते हैं, अधिकतर मामलों में हम छवि ही देख रहे होते हैं, उस व्यक्ति की, उसकी बातों की, हमारे अनुभवों की। और यही बात न सिर्फ दूसरों पर बल्कि हम खुद पर भी लागू करते हैं। हम कहते हैं, मैं ऐसा हूं, मुझे पता है मैं कैसे सोचता हूं, मुझे पता है मुझे क्या चाहिए। पर यह जानना किस पर आधारित होता है? सिर्फ स्मृति पर। हम खुद को बार बार उन्हीं अनुभवों, उन्हीं भावनाओं और उन्हीं धारणाओं के आधार पर देखते हैं। अब सोचिए, अगर हर बार हम किसी चीज को स्मृति के जरिए ही देख रहे हैं, तो क्या हम कभी किसी चीज को बिल्कुल नए ढंग से, बिना पुराने ज्ञान के हस्तक्षेप के, साफ और ताजगी से देख सकते हैं? कृष्णमूर्ति का उत्तर है, हां, देख सकते हैं, पर तभी जब हम ध्यान, अटेंशन की शक्ति को समझें। ध्यान यानी पूरी तरह से जागरूक होना, हर क्षण को उसके पूरे अस्तित्व के साथ देखना, बिना यह कहे कि मैं जानता हूं ये क्या है। यह ध्यान स्मृति को मना नहीं करता, पर उसे उसकी जगह पर रखता है। उदाहरण के लिए, जब आप किसी तकनीकी चीज को सीखते हैं, जैसे कार चलाना या गणित हल करना, वहां स्मृति जरूरी है। लेकिन जब आप अपने भीतर उठती भावना को देख रहे होते हैं, जैसे डर, ईर्ष्या, दुख, तो अगर आप उसी पुराने तरीके से, उसी नाम और अनुभव के आधार पर उसे पहचानते हैं, तो आप उसे दोबारा जी रहे होते हैं, समझ नहीं रहे। असल समझ तभी आती है जब आप उस भावना को नई निगाह से देखें, जैसे वह पहली बार हो रही हो। यह संभव है केवल तब जब मन शांत हो, बिना प्रतिक्रिया, बिना व्याख्या के। ध्यान वही है जहां देखने वाला और जो देखा जा रहा है, दोनों के बीच कोई दूरी नहीं बचती। ये कोई अभ्यास नहीं, कोई तकनीक नहीं, यह एक जगह का होना है जहां मन पूरी तरह उपस्थित है। लेकिन यहां एक और गहराई छिपी है। कृष्णमूर्ति पूछते हैं, क्या यह जागरूकता, यह ध्यान लगातार बना रह सकता है, या क्या यह केवल कुछ खास पलों में ही संभव है? और सबसे बड़ा प्रश्न, ध्यान में क्या मैं मौजूद होता है? क्योंकि जहां मैं होता है वहां स्मृति है, और जहां स्मृति हावी है वहां नया देखना संभव नहीं। तो क्या हम ऐसे देख सकते हैं जिसमें कोई मैं ना हो, कोई अनुभव करता ना हो, सिर्फ अनुभव हो? यही बात हमें अगले अध्याय की ओर ले जाती है। क्या बिना मैं के जीना संभव है? और अगर हां, तो मैं क्या है? क्या वह केवल विचारों का संग्रह है? अध्याय 4, क्या बिना मैं के जीना संभव है?
अब तक हमने जो समझा है वो हमें इस गहराई तक ले आता है कि देखने वाला और देखा जा रहा एक ही है। बदलाव संघर्ष से नहीं बल्कि स्पष्ट देखने से आता है, और सच्चा देखना तब होता है जब स्मृति हस्तक्षेप नहीं करती। लेकिन अब एक और बड़ा सवाल सामने खड़ा होता है, क्या हम बिना मैं के जी सकते हैं? और उससे भी पहले, यह मैं है क्या? हम दिन भर अपने बारे में बात करते हैं, मैं खुश हूं, मुझे डर लग रहा है, मुझे सफलता चाहिए, मैं असफल हूं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए। यह मैं हमेशा केंद्र में होता है। हर विचार, हर भावना, हर क्रिया उसी मैं के इर्द गिर्द घूमती है। कृष्णमूर्ति यहां एक बुनियादी बात कहते हैं, यह मैं एक विचार है, एक नाम है, एक स्मृति का ढांचा है। मैं का अस्तित्व होता है बीते हुए अनुभवों, इच्छाओं, असुरक्षाओं और तुलना के आधार पर। सोचिए, जब आप खुद को किसी और से बेहतर या कमतर समझते हैं तो क्या हो रहा होता है? एक आत्म छवि जो आपने खुद के लिए बना ली है किसी दूसरी छवि से तुलना कर रही होती है। यह तुलना ही मैं की नींव है, और जब तुलना होती है तो जन्म लेते हैं ईर्ष्या, महत्वाकांक्षा, भय, हीनता और श्रेष्ठता के भाव। यानी जितनी गहराई से हम मैं की जांच करते हैं उतना ही यह स्पष्ट होता जाता है कि यह मैं कोई ठोस चीज नहीं है, बल्कि एक चलती रहती विचारों की प्रक्रिया है जो हर पल खुद को बनाए रखने की कोशिश कर रही है। अब यहां सबसे महत्वपूर्ण बात आती है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब यह मैं शांत होता है, जब यह प्रक्रिया ठहर जाती है, तभी असली शांति, स्पष्टता और करुणा का जन्म होता है। यह कोई दार्शनिक बात नहीं है, बल्कि एक जीवंत अनुभव है जिसे आप उसी क्षण महसूस कर सकते हैं जब आप कोई प्रतिक्रिया दिए बिना खुद को देखते हैं। यहां एक साधारण प्रयोग बहुत उपयोगी हो सकता है। जब अगली बार आपके भीतर कोई विचार उठे, जैसे मैं सही हूं, मुझे बुरा लगा, मैं असफल हूं, तो रुकिए और सिर्फ पूछिए, यह मैं कौन है जो ये कह रहा है? आप देखेंगे वो मैं सिर्फ एक आवाज है जो कहीं से उठी है, किसी पुराने अनुभव या कंडीशनिंग से। और जैसे ही आप उसे पहचानते हैं, वो आवाज अपनी ताकत खोने लगती है। कृष्णमूर्ति यहीं पर कहते हैं, मैं की समाप्ति कोई दुखद अंत नहीं है, बल्कि यह तो एक नई शुरुआत है जहां जीवन पहली बार बिना डर, बिना अपेक्षा और बिना नकाब के देखा जा सकता है। अगर मैं का अंत संभव है तो क्या उस स्थिति में कोई अनुभव बचता है? क्या वहां कुछ देखने वाला होता है या बस केवल देखना? इस जिज्ञासा के साथ हम बढ़ेंगे अगले अध्याय की ओर, जहां हम समझेंगे क्या चेतना, कॉन्शियसनेस वही है जो हम जानते हैं, या क्या उसके परे भी कुछ है? अध्याय 5, क्या चेतना वही है जो हम जानते हैं? पिछले अध्याय में हमने यह देखा कि मैं, जिसे हम अपनी पहचान मानते हैं, वास्तव में एक विचारों की प्रक्रिया है, स्मृति और अनुभवों से बनी एक छवि। और जब यह मैं शांत होता है, तभी भीतर से सच्ची स्पष्टता उभरती है। अब कृष्णमूर्ति हमें एक और गहरी जगह पर ले जाते हैं, चेतना की समझ। हम अक्सर सोचते हैं कि चेतना यानी जो कुछ भी हम सोचते, महसूस करते, अनुभव करते हैं, वही हमारी पूरी मानसिक दुनिया है। पर क्या सच में चेतना सिर्फ इतना ही है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, हमारी चेतना का एक बड़ा हिस्सा बना है स्मृति, अनुभव, परंपरा और विचारों की प्रतिक्रिया से। यह चेतना सीमित है क्योंकि यह समय और ज्ञान पर आधारित है। सोचिए, आप जो कुछ भी जानते हैं वो या तो आपने किसी से सुना है, या आपने पहले अनुभव किया है, या आपकी कंडीशनिंग ने आपको सिखाया है। यह सब मिलकर बनाते हैं वह चेतना जो प्रतिक्रिया करती है, सोचती है, तुलना करती है, निर्णय लेती है। और यही चेतना हमें लगती है कि मैं हूं। लेकिन कृष्णमूर्ति यहां सवाल उठाते हैं, क्या चेतना सिर्फ वही है जो अनुभव में आता है, या क्या कोई ऐसा क्षेत्र भी है जो अनुभव से परे है, जहां स्मृति काम नहीं करती, जहां विचार की पहुंच नहीं है? ध्यान दीजिए, विचार हमेशा पुराने से आता है। आप आज जो सोचते हैं वो या तो किसी अनुभव पर आधारित होता है या फिर आपने किसी से सीखा है। विचार कभी भी पूरी तरह नया नहीं होता। तो अगर हमारी चेतना का अधिकांश हिस्सा विचारों से बना है तो यह चेतना सीमित है, बंधी हुई है। कृष्णमूर्ति कहते हैं,
सच्ची स्वतंत्रता तब आती है जब हम इस सीमित चेतना को पहचानते हैं और उससे परे जाने की क्षमता को समझते हैं। यह परे जाना किसी कोशिश से नहीं होता। यह तब होता है जब आप पूरी सजगता से अपनी सोच, अपनी भावनाओं, अपनी प्रतिक्रियाओं को देखते हैं, बिना किसी हस्तक्षेप के। जब आप देखते हैं कि चेतना खुद को जाओ आने वाली प्रक्रिया है, वही दुख, वही डर, वही इच्छा, वही उम्मीदें, तो आप उसे समझना शुरू करते हैं। और समझने का अर्थ है स्वतंत्रता। यहां एक बहुत गहरी बात आती है। क्या चेतना स्वयं को देख सकती है? मतलब, क्या हम अपने पूरे मन, अपनी सभी परतों, सतह पर चल रहे विचारों से लेकर गहराई में बैठे अचेतन डर तक सबको बिना विभाजन के देख सकते हैं? अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो शायद पहली बार कोई देखने वाला नहीं रहता, केवल देखना रह जाता है। कृष्णमूर्ति इसे कहते हैं प्योर ऑब्जर्वेशन, जहां न कोई मैं है, न कोई अनुभव करता, सिर्फ अनुभव। यह कोई रहस्यमय अवस्था नहीं है। यह बिल्कुल संभव है जब मन पूरी तरह शांत हो, बिना किसी भय, बिना किसी उम्मीद के। अब सोचने वाली बात यह है, अगर चेतना को देखा जा सकता है और देखा गया हिस्सा बदला जा सकता है, तो क्या कोई ऐसा भाग है चेतना का जो कभी नहीं बदलता, जो स्थिर, शांत और बिल्कुल नया होता है? क्या चेतना के भीतर कोई ऐसा केंद्र है जो हर चीज को जोड़ता है? या चेतना सिर्फ एक गतिशील प्रक्रिया है जिसमें केंद्र की कोई जरूरत नहीं? क्या मन में कोई केंद्र है? और अगर नहीं, तो फिर स्थिरता कहां से आती है? क्या जीवन बिना किसी केंद्र के, बिना किसी मैं के सचमुच जिया जा सकता है? अध्याय 6। क्या मन में कोई केंद्र है? अब तक हम ये समझ चुके हैं कि हमारी चेतना विचार, स्मृति और अनुभवों की प्रक्रिया है जो बार बार खुद को दोहराती है। हमने यह भी देखा कि यह चेतना सीमित होती है क्योंकि यह अतीत पर आधारित होती है। लेकिन अब जो सवाल सामने आता है वह और भी गहरा है। क्या इस पूरी चेतना के भीतर कोई स्थायी केंद्र है? कोई ऐसा मैं जो हर अनुभव के बीच अपरिवर्तित रहता है? हम सभी महसूस करते हैं कि हमारे भीतर कोई मैं बैठा है जो देख रहा है, सोच रहा है, अनुभव कर रहा है। हमें लगता है मैं वही हूं जो बचपन से अब तक सब कुछ देखता आ रहा है। लेकिन क्या यह मैं वास्तव में स्थायी है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, जो कुछ भी समय में आता है वह समय में ही समाप्त होता है, और जो मैं है वह भी समय में बना है, यादों से, बचपन के कंडीशनिंग से, समाज के प्रभाव से। यह मैं एक संग्रहित छवि है जो हर अनुभव में थोड़ा थोड़ा बदलती रहती है, और यही परिवर्तनशील छवि बार बार खुद को स्थिर और सच्चा मानती है। अब जरा सोचिए, अगर यह मैं बदलता रहता है तो क्या यह कोई स्थायी केंद्र हो सकता है? और अगर कोई स्थायी केंद्र नहीं है तो फिर वह कौन है जो कहता है यह मेरा अनुभव है, मैं दुखी हूं, मुझे यह समझ में आया? कृष्णमूर्ति यहां पर हमें यह देखने के लिए आमंत्रित करते हैं कि शायद यह मैं ही सारी उलझनों की जड़ है। क्यों? क्योंकि जब कोई केंद्र होता है तो वहीं से तुलना शुरू होती है। मैं बेहतर बनना चाहता हूं, मैं असफल हूं, मुझे उससे अधिक मिलना चाहिए। हर ऐसी सोच एक आत्म केंद्रितता को जन्म देती है, और जहां मैं होता है वहां भय होता है, खोने का, असफल होने का, अकेले रह जाने का। जब कोई केंद्र होता है तभी हम सुरक्षा ढूंढते हैं, चाहे वह संबंधों में हो, विचारों में हो, धर्म में हो। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जहां सुरक्षा की तलाश होती है वहां असुरक्षा छुपी ही रहती है, क्योंकि जो कुछ भी हम केंद्र बनाते हैं वो टूट सकता है, बदल सकता है, चला सकता है। अब एक और बात ध्यान देने वाली है, जब मन में कोई स्थिर केंद्र नहीं होता तो क्या वह बिखर जाता है, या क्या तब वह और अधिक स्पष्ट, शांत और सजग होता है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब मैं नहीं होता तो एक गहरी आंतरिक स्थिरता उभरती है जो किसी आदर्श, किसी विचार या किसी लक्ष्य पर आधारित नहीं होती। यह स्थिरता आती है केंद्रहीनता से, क्योंकि तब मन पूरी तरह खुला होता है, बिना किसी सीमा, बिना किसी रक्षा दीवार के। एक बार कल्पना कीजिए, ऐसा मन जो न खुद को बचा रहा है, न किसी छवि को थामे हुए है, न किसी आदर्श को पकड़े हुए है। वह मन न डरा हुआ होता है, न इच्छाओं में उलझा हुआ। वह बस देखता है, जीता है, पूर्णता से, सजगता से।
अब यही बात एक नए और अनोखे सवाल की ओर इशारा करती है। अगर मन पूरी तरह से केंद्रहीन हो सकता है, तो क्या वह प्रेम और करुणा को भी उसी स्पष्टता से अनुभव कर सकता है? क्या सच्चा प्रेम वहीं जन्म लेता है जहां मैं और मेरा का अस्तित्व समाप्त हो जाता है? इसी प्रश्न के साथ हम बढ़ेंगे अध्याय 7 की ओर, जहां हम खोजेंगे प्रेम क्या है और क्या प्रेम तब तक संभव है जब तक मैं मौजूद है। अध्याय 7, क्या प्रेम तब तक संभव है जब तक मैं मौजूद है। अब तक की यात्रा हमें वहां ले आई है जहां हम मैं के असली स्वरूप को पहचानने लगे हैं। एक विचारों की प्रक्रिया, एक स्मृतियों का संग्रह, एक छवि जो हमने अपने और दूसरों के लिए बना रखी है। हमने यह भी देखा कि यह मैं ही वह केंद्र है जहां से सारी तुलना, भय और संघर्ष जन्म लेते हैं। तो अब सवाल है, क्या उस मैं के रहते प्रेम संभव है? हम में से लगभग हर कोई प्रेम के बारे में बात करता है। हम कहते हैं, मैं तुमसे प्यार करता हूं, वो मेरा सच्चा प्यार है, या मैं प्रेम में हूं। लेकिन जरा ठहर कर सोचिए, क्या यह प्रेम है या सिर्फ एक भावनात्मक बंधन, एक अपेक्षा, एक इच्छा कि कोई मुझे पूरा करे? कृष्णमूर्ति बड़ी स्पष्टता से कहते हैं, जहां अपेक्षा है वहां प्रेम नहीं हो सकता। जहां स्वामित्व है, यह मेरा बेटा, यह मेरी पत्नी, यह मेरा दोस्त, वहां प्रेम का अंत हो चुका होता है, क्योंकि मेरा जैसे ही आता है मैं सक्रिय हो जाता है, और जहां मैं होता है वहां नियंत्रण होता है। हम अक्सर कहते हैं, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम ऐसा नहीं कर सकते। यह प्रेम नहीं, व्यापार है। कृष्णमूर्ति पूछते हैं, क्या प्रेम किसी भी शर्त पर आधारित हो सकता है? अगर मैं तुमसे प्रेम इसलिए करता हूं क्योंकि तुम मुझे कुछ देते हो, भावनात्मक सहारा, सुख, सुरक्षा, तो यह प्रेम नहीं, एक लेन देन है। और जब वह चीज मिलनी बंद हो जाती है तो प्रेम भी समाप्त हो जाता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जहां मैं है वहां प्रेम नहीं हो सकता, क्योंकि मैं हमेशा अपने लाभ, अपनी सुरक्षा, अपने सुख की तलाश में रहता है। लेकिन प्रेम कुछ और है। वह पूर्णता है, स्वतंत्रता है, जिसमें न कोई बंधन है, न कोई अपेक्षा। प्रेम ध्यान की तरह है, जिसमें आप किसी को पूरी तरह देखते हैं, बिना उसे बदलने की इच्छा के, बिना उसकी तुलना किए, बिना उसे अपने अनुसार ढालने की कोशिश किए। सच्चे प्रेम में एक गहराई की शांति होती है, क्योंकि वहां कोई संघर्ष नहीं होता। हम अक्सर सोचते हैं कि प्रेम में दर्द, जलन और पीड़ा भी आती है, लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं, दर्द प्रेम में नहीं होता। दर्द तब होता है जब मैं प्रेम के नाम पर बंधता है, डरता है, खोने की चिंता करता है। अब सोचिए, क्या आपने कभी किसी को ऐसा देखा है, बिना किसी छवि, बिना किसी उम्मीद, बस वैसे जैसा वो है? अगर हां, तो आपने शायद उस क्षण में प्रेम को महसूस किया है जैसा वो सच में है। और उस प्रेम में कोई विचार नहीं होता, कोई समय नहीं होता, कोई स्वार्थ नहीं होता। यहां से एक और गहरा सवाल जन्म लेता है। अगर प्रेम तब जन्म लेता है जब मैं नहीं होता, तो क्या उस प्रेम में करुणा, शांति और संपूर्ण जीवन की ऊर्जा छिपी है? क्या यह प्रेम ही वह शक्ति है जो पूरे जीवन को जोड़ती है, बिना किसी प्रयास, बिना किसी व्यवस्था के? अगले अध्याय में हम इसी प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, जहां हम समझेंगे, क्या करुणा और प्रेम के बिना बुद्धि अधूरी है? और क्या सच्ची बुद्धि केवल एक शांत, प्रेमपूर्ण मन में ही प्रकट हो सकती है? अध्याय 8, क्या करुणा और प्रेम के बिना बुद्धि अधूरी है? पिछले अध्याय में हमने प्रेम को उसके सबसे गहरे रूप में समझने की कोशिश की। एक ऐसी स्थिति जहां मैं और मेरा का अतिक्रमण हो जाता है, जहां कोई अपेक्षा, स्वार्थ या डर नहीं होता, बस पूर्ण सजगता और अपनापन होता है। अब जिद्दू कृष्णमूर्ति हमें एक और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर ले जाते हैं। क्या करुणा और प्रेम के बिना बुद्धि अधूरी है? हम आमतौर पर बुद्धि, इंटेलिजेंस को कैसे समझते हैं? बुद्धि यानी तेज दिमाग, तर्क शक्ति, विश्लेषण करने की क्षमता या बहुत कुछ जान लेना, विज्ञान, टेक्नोलॉजी, दर्शन। लेकिन कृष्णमूर्ति एक बिल्कुल अलग नजरिया रखते हैं। वे कहते हैं, जानकारी, नॉलेज और बुद्धि, इंटेलिजेंस एक चीज नहीं है। जानकारी हमेशा अतीत से आती है। हम जो भी जानते हैं वो हमने सीखा है, पढ़ा है, अनुभव किया है।
लेकिन बुद्धि कुछ और है। बुद्धि वह गहराई है जो तभी प्रकट होती है जब मन पूरी तरह शांत, सजग और स्वतंत्र होता है। और यही वह जगह है जहां करुणा आती है। कृष्णमूर्ति के अनुसार जहां प्रेम और करुणा नहीं है, वहां बुद्धि नहीं हो सकती, सिर्फ चतुराई हो सकती है। आप सोच सकते हैं, करुणा और बुद्धि का क्या संबंध है? तो आइए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। जब आपका मन भय, लालच और स्वार्थ से भरा होता है, तब आप किसी भी समस्या को कैसे देखेंगे? एक सीमित नजरिए से, जो हमेशा मुझे क्या मिलेगा या मैं क्या खो बैठूंगा के इर्द गिर्द घूमेगा। लेकिन जब आपका मन शांत होता है और आप किसी चीज को पूरी तरह महसूस करते हैं, जैसे किसी के दुख को, किसी के संघर्ष को, तो वहां करुणा जन्म लेती है। करुणा यानी बिना किसी निर्णय के, बिना किसी दूरी के, दूसरे के दर्द को पूरी तरह महसूस करना। और इसी करुणा में छिपी होती है सच्ची बुद्धि। क्यों? क्योंकि जब आप किसी समस्या को एक प्रेमपूर्ण, संवेदनशील मन से देखते हैं, तब आप उसे जड़ से समझने लगते हैं। तब कोई विभाजन नहीं होता, न मैं बनाम तुम, न अपना बनाम पराया। यहीं पर कृष्णमूर्ति एक बड़ा सत्य उजागर करते हैं। बुद्धि वही है जो पूरे जीवन को, उसके संघर्षों को, उसकी पीड़ा को और उसकी सुंदरता को एक साथ पूर्णता में देखती है। यह बुद्धि किसी किताब से नहीं आती। यह तब आती है जब मन बिल्कुल स्वच्छ, चुप और प्रेमपूर्ण होता है। अब सोचिए, हमने दुनिया में कितनी तरक्की की है। हम चांद तक पहुंच गए, सुपर कंप्यूटर बना लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयार कर लिया। लेकिन फिर भी मानवता संघर्षों, युद्धों, अलगाव, हिंसा और अकेलेपन से जूझ रही है। क्यों? क्योंकि वह बुद्धि जिससे हम तकनीक बना सकते हैं, वो सच्ची बुद्धि नहीं, बल्कि केवल संगठित जानकारी है। और जब जानकारी बिना प्रेम और करुणा के चलती है, तो वह विनाश लाती है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, केवल वही मन जो प्रेम में है, जो करुणा से भरपूर है, वही सही मायनों में बुद्धिमान हो सकता है। और ये बुद्धि ही जीवन की जटिल समस्याओं को बिना टकराव के समझ सकती है। अगर करुणा और प्रेम के बिना बुद्धि अधूरी है, तो क्या हमारी पूरी शिक्षा प्रणाली, समाज और संबंध, जिसे हमने स्मार्ट समझा है, वो असल में अधूरी और भटकती हुई नहीं है? और सबसे जरूरी बात, क्या इस बुद्धि को पाया जा सकता है बिना किसी गुरु, किताब या तकनीक के, सिर्फ स्वयं को देखकर, पूरी तरह सजग होकर? इन्हीं सवालों की ओर हम अगले अध्याय में बढ़ेंगे, जहां हम जानेंगे ध्यान, मेडिटेशन क्या है और क्या यह उसी सजगता की दिशा में एक डोरवे है जिससे सच्ची बुद्धि, प्रेम और आंतरिक स्वतंत्रता प्रकट होती है। अध्याय 9, ध्यान क्या है? अब तक की यात्रा में हमने मैं को देखा, उसकी सीमाओं को पहचाना और यह भी समझा कि प्रेम और करुणा के बिना कोई भी बुद्धिमत्ता पूरी नहीं हो सकती। अब हम एक और गहरे विषय की ओर बढ़ते हैं, ध्यान। लेकिन जरा रुकिए, जब हम ध्यान शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में तरह तरह की छवियां आती हैं। कोई आंखें बंद करके बैठा है, कोई मंत्र जप रहा है, कोई सांस पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, या कोई किसी विशेष मुद्रा में घंटों चुप बैठा है। पर कृष्णमूर्ति हमें एक बिल्कुल अलग, शुद्ध और बिना किसी तकनीक वाले ध्यान की ओर ले जाते हैं। तो आइए पूछें कि ध्यान असल में क्या है और क्या नहीं है। ध्यान क्या नहीं है? कृष्णमूर्ति स्पष्ट करते हैं कि ध्यान कोई अभ्यास नहीं है, क्योंकि अभ्यास में दोहराव होता है और दोहराव मन को कुंद बना देता है। ध्यान कोई टेक्निक नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप किसी तकनीक को पकड़ते हैं, आप किसी लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में चलने लगते हैं और वहां फिर से मैं सक्रिय हो जाता है। ध्यान कोई दर्शन या अनुभव प्राप्त करने की प्रक्रिया भी नहीं है, क्योंकि हर अनुभव अतीत पर आधारित होता है और अतीत की सीमाओं में जो भी आता है वह नया नहीं होता। तो फिर ध्यान क्या है? ध्यान है पूर्ण सजगता, हर क्षण को पूरा देखना, पूरी उपस्थिति के साथ। कृष्णमूर्ति कहते हैं, ध्यान तब होता है जब आप किसी चीज को बिना नाम दिए, बिना कोई लेबल लगाए, बस देखते हैं। मान लीजिए आप किसी फूल को देख रहे हैं, तो क्या आप उसे सिर्फ गुलाब कहकर आगे बढ़ जाते हैं, या क्या आप रुककर उसकी बनावट, रंग, गंध, उसकी पूरी अस्तित्व को किसी बच्चे जैसी नई आंखों से देख सकते हैं? जब आप ऐसा करते हैं,
तो उस देखने में कोई विचार नहीं होता, कोई निर्णय नहीं होता, बस एक गहरी शांत उपस्थिति होती है। यही है ध्यान। ध्यान का अर्थ है पूरे जीवन को देखना, बिना छेड़छाड़, बिना बाधा के। चाहे वो कोई विचार हो, कोई भावना हो या कोई दुखद स्मृति, आप उसे न तो रोकते हैं न उसका पीछा करते हैं, बस पूरी स्पष्टता से देखते हैं कि वह क्या है। यहीं से आता है आत्मज्ञान, जो कोई किताब नहीं दे सकती, कोई गुरु नहीं सिखा सकता। जब आप अपने भीतर की हर हलचल को, क्रोध, भय, ईर्ष्या, अपेक्षा पूरी तरह बिना भागे देख पाते हैं, तो वही देखना मुक्ति बन जाता है। ध्यान में समय नहीं होता। कृष्णमूर्ति कहते हैं, ध्यान कोई लक्ष्य नहीं है जिसे धीरे धीरे प्राप्त किया जाए। वह कोई मंजिल नहीं है, वह एक क्षणिक जागरूकता है जो हर पल में पूरी तरह मौजूद होती है। और जब मन पूरी तरह सजग होता है तो वह न अतीत में होता है न भविष्य में, वह सिर्फ अब में होता है। यही अब की पूर्णता ही वह स्थान है जहां भीतर शांति है, मौन है और बुद्धि है। ध्यान और मौन, ध्यान की अंतिम गहराई मौन है। वह मौन जो विचारों की अनुपस्थिति नहीं बल्कि विचारों की पारदर्शिता से आता है। जब विचार आपको बांधते नहीं हैं, जब मन पूरी तरह शांत है, तब जो मौन प्रकट होता है वही ध्यान की पूर्णता है। वह मौन खाली नहीं है, वह पूरे जीवन से भरा हुआ मौन है। अब एक बेहद सूक्ष्म और सुंदर प्रश्न उठता है, क्या इस ध्यान में ही वह ऊर्जा छिपी है जो जीवन को संपूर्ण रूप से बदल सकती है, बिना संघर्ष, बिना लक्ष्य के? और क्या यह ध्यान अपने आप में एक पवित्रता का अनुभव है जो न किसी धर्म की देन है, न किसी ग्रंथ की, बल्कि केवल एक स्वतंत्र देखने वाले मन की? अगले अध्याय में हम इसी पवित्रता की ओर बढ़ेंगे, जहां कृष्णमूर्ति हमें आमंत्रित करते हैं उस पवित्रता को खोजने जो न विचार की उपज है, न विश्वास की, बल्कि मौन, प्रेम और गहन निरीक्षण से प्रकट होती है। अध्याय 10, पवित्रता। क्या वह किसी धर्म, विश्वास या परंपरा से आती है? अब हम अपनी यात्रा के उस मोड़ पर हैं जहां सारी बातें, मैं का भ्रम, प्रेम, करुणा, ध्यान, एक दिशा की ओर इशारा कर रही हैं। कृष्णमूर्ति अब हमें आमंत्रित करते हैं एक और गहराई में उतरने, जहां सवाल है, पवित्रता, सेक्रेडनेस क्या है? और क्या वह किसी धर्म, किसी मंदिर, किसी किताब या किसी विश्वास से आती है? हम आमतौर पर पवित्र शब्द सुनते ही किसी धार्मिक स्थल की छवि सोचते हैं, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, या कोई मूर्ति, कोई किताब, कोई रस्म। हम मान लेते हैं कि पवित्र वही है जो सदियों से पूजा जा रहा है या जिसे किसी विशेष व्यवस्था ने पवित्र कह दिया है। लेकिन जिद्दू कृष्णमूर्ति इस सोच को उल्टा कर देते हैं। वे पूछते हैं, क्या जो कुछ भी मनुष्य ने बनाया है वह वास्तव में पवित्र हो सकता है? क्योंकि जिस चीज को मनुष्य बनाता है वो अक्सर उसकी इच्छा, कल्पना और भय से जन्मी होती है। तो फिर सच्ची पवित्रता कहाँ है? मौन मन में कृष्णमूर्ति कहते हैं, पवित्रता एक ऐसा अनुभव है जो तभी प्रकट होता है जब मन पूर्ण रूप से शांत होता है। इसका मतलब यह नहीं कि आपने विचारों को जबरन रोक दिया, बल्कि आपने विचारों को पूरी तरह समझ लिया है। जिस क्षण मन एकदम चुप, सजग और प्रेम से भरा होता है, वहीं पर पहली बार सच्ची पवित्रता की झलक मिलती है। वो कोई चमत्कार नहीं होता, न कोई चमत्कारी अनुभव। वह एक बेहद सामान्य लेकिन पूरी तरह शुद्ध अनुभव होता है। एक ऐसा क्षण जिसमें न कोई खोज है, न कोई डर, न कोई उम्मीद, बस एक गहरा मौन है। और उसी मौन में आप कुछ बिना नाम का, बिना रूप का छूने लगते हैं। क्या वह ईश्वर है? कृष्णमूर्ति कभी ईश्वर शब्द का इस्तेमाल नहीं करते जैसे परंपरागत धर्म करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि हम जो भी ईश्वर कहते हैं वो अक्सर हमारे ही मन की कल्पना होती है या फिर किसी और की कही बात जिसे हमने मान लिया। लेकिन अगर मन पूर्ण रूप से मुक्त हो, हर कंडीशनिंग, हर विश्वास, हर डर से, तब जो अनुभव आता है वही हो सकता है सच्चे पवित्र का पहला स्पर्श। जीवन की संपूर्णता ही पवित्र है, कृष्णमूर्ति बार बार कहते हैं। जीवन अपने पूरे रूप में पवित्र है, उसकी सुंदरता, उसका संघर्ष, उसका मौन, उसकी मृत्यु। लेकिन हम अक्सर इसे टुकड़ों में देखते हैं। हम कहते हैं यह काम पवित्र है, वह नहीं।
यह विचार आध्यात्मिक है, वह भौतिक। लेकिन क्या जीवन को इस तरह बांटने से हम सच में उसे समझ सकते हैं? या फिर क्या पवित्रता वही है जहां कोई विभाजन नहीं, कोई द्वंद्व नहीं, कोई मैं और तू नहीं? एक जीवित पवित्रता। कृष्णमूर्ति की दृष्टि में सच्ची पवित्रता किसी स्थान पर नहीं, किसी परंपरा में नहीं, बल्कि हर क्षण की सजगता में है। अगर आप एक पत्ता हवा में हिलते हुए देख सकें या किसी मनुष्य के दुख को पूरी संवेदनशीलता से महसूस कर सकें, तो शायद उसी क्षण वो पवित्रता आपके भीतर जाग सकती है। वो पवित्रता एक जीवित चीज है, वो किसी स्मृति की कैद में नहीं रहती। और अब एक प्रश्न, अगर सच्ची पवित्रता किसी भी रूप, विधि या विश्वास से परे है, तो क्या हम अपने जीवन को इस तरह जी सकते हैं कि हर दिन, हर कार्य, हर संबंध उस मौन और प्रेम से जुड़ा हो? क्या हर क्षण, चाहे वो व्यस्तता में हो या अकेलेपन में, उस पवित्रता का द्वार बन सकता है? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या उस पवित्रता का अनुभव ही जीवन का सच्चा उत्तर है? उस अनंत खोज का अंत जिसकी हम सबको वर्षों से तलाश रही है। अगले अध्याय में हम इस यात्रा को समेटेंगे, जहां कृष्णमूर्ति हमें वहां ले चलते हैं जहां न कोई खोज बचती है, न कोई प्रश्न, बस जीवन की संपूर्णता शेष रह जाती है। अध्याय 11, जीवन का समापन, एक संपूर्ण दृष्टि। अब हम पहुंच गए हैं इस गहरी और भीतर उतरती हुई यात्रा के अंतिम अध्याय में। हमने मैं और मैं के द्वंद्व से शुरुआत की थी, फिर प्रेम, करुणा, बुद्धि, ध्यान और पवित्रता की परतों को देखा, और अब जिद्दू कृष्णमूर्ति हमें एक निर्णायक प्रश्न के सामने खड़ा करते हैं। अगर सब कुछ, मैं, ज्ञान, विश्वास, लक्ष्य छोड़ दिया जाए, तो फिर क्या बचता है? क्या बचता है जब खोज पूरी हो जाती है? क्या जीवन को किसी उत्तर की जरूरत है? हम में से अधिकतर लोग जीवन को एक पहेली की तरह देखते हैं, जिसका कोई सही उत्तर होना चाहिए। हम सोचते हैं कि अगर हम सही रास्ता पकड़ लें, कोई सही धर्म, सही साधना, सही विचारधारा, तो हम अंततः शांति पा लेंगे। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं, वह मन जो उत्तर खोज रहा है, वह कभी भी पूरी तरह शांत नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हर उत्तर की तलाश में छिपा होता है कोई भय, कोई उम्मीद, कोई असंतोष। और जहां भय या उम्मीद होती है, वहां पूर्ण समझ नहीं हो सकती। तो क्या जीवन का उद्देश्य कोई उत्तर नहीं है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, जीवन कोई सवाल नहीं है जिसका हल चाहिए। जीवन स्वयं एक जवाब है, अगर हम उसे खुली आंखों से देखना सीख जाएं। अंत कहां है? कृष्णमूर्ति हमें जीवन को एक सीधी रेखा की तरह देखने से रोकते हैं, जहां जन्म है, फिर शिक्षा, नौकरी, परिवार और अंत में मृत्यु। वे हमें दिखाते हैं कि यह रेखा एक मानसिक रचना है, एक सोच का ढांचा जिसमें हमने जीवन को बांध दिया है। असल में जीवन कोई तय संरचना नहीं है, वह एक प्रवाह है। और जब मन इस प्रवाह के साथ जुड़ता है, बिना उसे पकड़ने की कोशिश किए, बिना उसे नियंत्रित किए, तब जीवन पहली बार पूरा अनुभव होता है। मृत्यु, क्या वह अंत है? बहुत सुंदर ढंग से कृष्णमूर्ति जीवन की अंतिम सच्चाई, मृत्यु को भी देखने की बात करते हैं। हम मृत्यु से डरते हैं क्योंकि हम जीवन को मेरा मानकर जीते हैं, मेरे अनुभव, मेरी पहचान, मेरे रिश्ते। लेकिन अगर मैं का भ्रम पहले ही टूट चुका हो, तो मृत्यु कोई डरावनी चीज नहीं रहती, बल्कि मृत्यु हर क्षण में होती है। हर उस क्षण में जब आप किसी विचार को छोड़ते हैं, किसी चोट को जाने देते हैं, किसी स्मृति को पकड़े बिना आगे बढ़ते हैं। और यह छोड़ने की कला ही जीवन को पूर्णता से जीने की कला बन जाती है। जब कुछ भी बाकी न रहे, तो अब अंत में बचता क्या है? न कोई केंद्र बचता है, न कोई पकड़, न कोई तुलना, न कोई लक्ष्य। बचता है सिर्फ एक खुला आकाश जैसा मन, जो हर क्षण को उतना ही पूर्ण मानता है जितना अगला। और वही मन होता है मुक्त। और यही है संपूर्णता। कृष्णमूर्ति कोई निष्कर्ष नहीं देते। वो कहते हैं, कोई निष्कर्ष ही असली बंदिश है। संपूर्णता कोई स्थिर चीज नहीं, वह एक अनवरत जागरूकता है, एक ऐसा मौन जहां जीवन अपनी संपूर्णता में प्रकट होता है, बिना किसी मैं के। अंतिम विचार, क्या आपने कभी जीवन को बिना उसे बदलने की कोशिश किए देखा है? बिना उसे सुधारने, पकड़ने, डरने या बांधने की इच्छा के? अगर आपने कभी एक क्षण के लिए भी ऐसा किया है,
तो वही क्षण, वही चुप्पी, वही देखना जीवन की संपूर्णता है। वहीं से प्रेम आता है, बुद्धि आती है, शांति आती है, बिना प्रयास, बिना आकांक्षा। यही है कृष्णमूर्ति की द ऑब्जर्वर एंड द ऑब्जर्व्ड की आत्मा। और शायद अब वक्त है आपसे ये एक सरल लेकिन गहरा प्रश्न पूछने का। क्या आप खुद को उस क्षण में देख सकते हैं जहां आप खुद को बिल्कुल भी नियंत्रित नहीं कर रहे, बस हर चीज को वैसे ही देख रहे हैं जैसे वह है, बिना दूरी, बिना निर्णय? क्योंकि शायद वही देखना, वही शुद्ध निरीक्षण संपूर्ण जीवन को समझने की चाबी है। अध्याय 12। देखना, वह चाबी जो हर द्वार खोल सकती है। हम अब इस पुस्तक की अंतिम परत तक पहुंच चुके हैं। यह कोई निष्कर्ष नहीं है, बल्कि एक खुला द्वार है, एक मौन निमंत्रण। यह अध्याय हमें वापस उस मूल बात पर लाता है जो पूरे समय हमारे साथ चल रही थी, देखना। लेकिन यह कोई साधारण देखना नहीं है। यह वो देखना है जिसमें न स्मृति है, न पूर्वाग्रह, न शब्द, न विचार। तो आइए समझें कृष्णमूर्ति के अनुसार यह देखना क्या होता है और क्यों यह जीवन की सबसे गहरी क्रांति हो सकती है। सामान्य देखना और शुद्ध देखना। हम में से अधिकतर लोग जब किसी चीज को देखते हैं तो हम वास्तव में उसे नहीं देख रहे होते, हम उसके बारे में सोच रहे होते हैं। नाम, रूप, मतलब, स्मृति, तुलना, मूल्यांकन। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी व्यक्ति को देखते हैं तो आपके मन में तुरंत आता है, ये मेरा दोस्त है, ये मुझे धोखा दे चुका है, ये ऐसा है, वैसा है। इसलिए हम कभी उस व्यक्ति को वर्तमान में वास्तविक रूप में नहीं देख पाते। हम उसके अपने बनाए हुए संस्करण को देखते हैं। और कृष्णमूर्ति यही प्रश्न उठाते हैं, क्या आप बिना किसी लेबल, स्मृति या प्रतिक्रिया के देख सकते हैं? देखना, मुक्त होना। जब हम किसी बात को इस शुद्धता से देखते हैं तो कोई दूरी नहीं रहती, न देखने वाले और देखे जा रहे के बीच। ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड, ये दोनों अलग नहीं रह जाते। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब आप पूरी तरह से देखते हैं तो देखने वाला खुद देखे जा रहे में विलीन हो जाता है। और वही क्षण है मुक्ति का। क्यों? क्योंकि वहां अब कोई मैं नहीं है जो बचाव कर रहा है, तुलना कर रहा है या नियंत्रण करना चाहता है। वहां केवल सजग उपस्थिति है। क्या यह देखना ही क्रांति है? ध्यान दीजिए, कृष्णमूर्ति क्रांति की बात करते हैं, लेकिन यह कोई राजनैतिक, सामाजिक या वैचारिक क्रांति नहीं है। यह भीतर की क्रांति है, एक ऐसी क्रांति जिसमें मन अपनी सीमाओं को पहचानता है, उन्हें पकड़ना छोड़ देता है और पहली बार पूरी स्वतंत्रता के साथ देखता है। जब आप बिना किसी फिल्टर के अपने क्रोध को देखते हैं, ईर्ष्या को, भय को, तो आप उनमें फंसते नहीं बल्कि उन्हें समझते हैं। और यही समझ वह परिवर्तन लाती है जो न बाहरी दबाव से आता है, न आदर्श से, बल्कि भीतर की गहराई से। देखना, प्रेम। अब एक अद्भुत बात, जब आप किसी चीज को पूरी सजगता से देखते हैं, बिना निर्णय के, बिना मैं के हस्तक्षेप के, तो वही देखना प्रेम बन जाता है। क्योंकि अब आप किसी को एक छवि की तरह नहीं देख रहे, बल्कि एक जीवंत, संपूर्ण अस्तित्व के रूप में। और यही देखना वह आधार है जिस पर हर सुंदर संबंध, हर सच्ची करुणा और हर मौन आंतरिक शांति टिकी होती है। अंतिम बिंदु, हर क्षण नया है। कृष्णमूर्ति हमें याद दिलाते हैं कि अगर आप वास्तव में देखना सीख लें तो हर दिन, हर क्षण, हर अनुभव नया बन जाता है। क्योंकि अब आप जीवन को अतीत के फिल्टर से नहीं देख रहे, अब आप किसी निष्कर्ष से नहीं जी रहे, बल्कि सीधे अनुभव से। और यही सच्चा धर्म है जो न किताबों में बंधा है, न परंपरा में, बल्कि आपकी सजगता में जीवित है। अगर इस यात्रा ने आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर किया, अगर आपको लगा कि ये बातें सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आगे भी इसी तरह की गहराई से भरी, सच्चाई से जुड़ी और जीवन को भीतर से समझने वाली किताबों और विचारों की बात करेंगे, बिना दिखावे, बिना छल, सिर्फ एक सच्ची खोज के साथ। शुक्रिया, और याद रखिए, आप जैसा देखेंगे वैसा ही बनेंगे।